हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन द बेसिस ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमारे पास HPJS 2016, HJS 1988 और RGS 1980 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जब मैरिज होती है तो ये प्राइमरी ड्यूटी है पार्टीज़ की कि वो साथ में रहेंगे परफॉर्म करने के लिए जो उनके मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं। जो स्पाउस हैं उनको साथ में रहना ज़रूरी है और एक स्पाउस जो है उसके पास सोसाइटी और कंफर्ट होना चाहिए दूसरे स्पाउस का। जो एक्सप्रेशन है हमारे पास कंजुगल राइट्स वो कनोट करता है दो आइडियाज़। पहला है हमारे पास एक स्पाउस का राइट टू हैव ईच अदर सोसाइटी, कि एक दूसरे की सोसाइटी होना, और दूसरा आ गया हमारे पास मैरिटल इंटरकोर्स। इस राइट को हम क्या बोलते हैं, राइट टू कंसोर्टियम। तो आपके पास अलग से इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन राइट टू कंसोर्टियम, तो उस क्वेश्चन में भी आपको सेम आंसर लिखना है। अगर एक स्पाउस जो है वो ब्रीच करता है अपने ऑब्लिगेशन का बिना किसी जस्टिफिएबल कॉज के, तो जो दूसरा स्पाउस है वो कोर्ट में जा सकता है रीस्टोर करने के लिए अपना कंजुगल राइट। कौन सा प्रोविजन है इसमें हमारे पास? इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो प्रोवाइड करता है जो रेमेडी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स उसके लिए। इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव रिलीफ है। ये जो सेक्शन है ये ग्रांट करता है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो राइट है कपल का कि उसके पास कंसोर्टियम हो एक दूसरे का। नेक्स्ट आ गया कंडीशंस हमारे पास। तो इसमें आ गया कि जो सेक्शन 9 है हमारे पास वो ले डाउन करता है फॉलोइंग कंडीशन सीक करने के लिए ये जो रेमेडी है। पहला आ गया रिस्पोंडेंट, जो कि हस्बैंड और वाइफ कोई भी हो सकता है, उसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से पटिशनर की। दूसरा आ गया कि रिस्पोंडेंट ने विड्रॉ किया है बिना किसी रीजनेबल कॉज के। तीसरा आ गया कोर्ट सेटिस्फाइड है जो ट्रुथ है स्टेटमेंट्स की जो पटिशन में दी गई है उसके साथ। फोर्थ आ गया कोई और ग्राउंड नहीं है डिनाई करने के लिए जो रिलीफ है। इसमें फिर हम एक एक करके जो हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहला आ गया विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। जो एक्सप्रेशन है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ये इन्वॉल्व करता है एक मेंटल प्रोसेस बिसाइड जो है फिजिकल सेपरेशन। जो एक्सप्रेशन है सोसाइटी उसको समझा जाएगा एज मैरिटल कोहैबिटेशन। ये भी समझना चाहिए कि इसको वाइडर सेंस में लिया गया है फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल जो ड्यूटीज़ हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, कि ये वाइडर फॉर्म में लिया जाएगा जब हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटीज़ की बात आती है। केस लॉ आ गया हमारे पास रमेश चंद्र वर्सेस प्रेमलता 1979 MP। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो एक्ट है टेम्परेरली लीविंग मैट्रिमोनियल होम, की टेम्परेरली जो है छोड़ दिया है अपना जो मैट्रिमोनियल होम है वो अमाउंट नहीं करेगा विड्रॉल को, जबकि कोई इंटेंशन नहीं है विड्रॉ करने का परमानेंटली। हाउएवर अगर जो कंडक्ट है स्पाउस का वो ब्लेम वर्दी है, उसको ब्लेम किया जा सकता है। तो जो स्पाउस जो छोड़ रहा है सोसाइटी जो है दूसरे पार्टनर की, उस पर जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगला केस आ गया हमारे पास पावल वर्सेस पावल। ये हमारे पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड केस है। तो इसमें आ गया हमारे पास कि मेयर कोहैबिटेशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ में हैं। अवॉइड करना स्पाउस को और सेक्लूड करना खुद को दूसरे से एक सेपरेट पार्ट में कॉमन रेजिडेंस के, वो भी अमाउंट कर सकता है विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। तो एक ही घर में रह के भी विड्रॉल ऑफ सोसाइटी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। अगर विड्रॉल हुआ है सोसाइटी से क्योंकि कोई रीजनेबल कॉज हुआ है तो डिक्री जो है वो नहीं पास की जा सकती RCR की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को शॉर्ट फॉर्म में या प्रैक्टिकल फॉर्म में हम RCR बोलते हैं। जो बर्डन है प्रूफ करने का कि जो विड्रॉन हुआ है रीजनेबल एक्सक्यूज़ के साथ, वो रिस्पोंडेंट पे होगा। सो समथिंग मोर देन जो एक विम फैड या कोई ब्रेन वेव जो है रिस्पोंडेंट की, इससे कुछ ज़्यादा प्रूव करना है वेदर कोई रीजनेबल कॉज था या नहीं था गिवन केस में। ये डिसाइड होगा जो एविडेंस हैं या फिर जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं केस के, उसके बेसिस पे। तो ये बेसिकली जो है हर एक केस के जो है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा रीजनेबल कॉज जो है हमारे पास। फिर आ गया डिनाइल ऑफ रिलीफ। इसमें आ गया इवन जब पटिशनर जो है उसने प्रूव कर दिया है कि जो केस है विड्रॉल ऑफ रिस्पोंडेंट का बिना किसी रीजनेबल कॉज के,
कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है रिफ्यूज़ करने के लिए जो रेमेडी है, अगर कोर्ट को कोई और ग्राउंड लगता है जिस पे वो डिनाई कर सकता है सेम को। तो ये कम्प्लीटली जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो आरसीआर की डिक्री पास करेगा या नहीं करेगा। इसमें आ गया फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास की जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास सेक्शन 9 का, वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर कोई रीजनेबल कॉज है विड्रॉल के लिए सोसाइटी से, जो बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज़ है वो उस पर्सन पे होगा जिसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से, तो बेसिकली रिस्पोंडेंट होगा। सेक्शन 9 जो है एक्ट का वो इंटेंड किया गया है, इसका इंटेंशन क्या है, प्रोवाइड करना एक अपॉर्चुनिटी दोबारा अप्रोच करने के लिए और रिकंसाइल करने के लिए पार्टीज़ को, कि दोबारा वो एक साथ आ सकें। इसका मतलब है कि एक बार फैक्ट जो है सेपरेशन का वो प्रूव कर दिया गया है एक स्पाउस के द्वारा, जो रीजनेबलनेस है विड्रॉल की वो प्रूव की जाएगी जो विड्रॉ कर रहा है स्पाउस उसके द्वारा। तो कंक्लूजन में हम बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 15-20 मार्कर में किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें। हमारे पास इंट्रो है, प्रोविज़न है, फिर इसके बाद 4 कंडीशंस हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया है, 2 केस लॉज हमने जो है मेंशन किए हैं और उसके बाद जो है कंक्लूजन डाला है हमने। तो इतना ज़्यादा जब हमारे पास कंटेंट होता है तो ये कम से कम जो है 3 शीट्स में आता है और 15-20 मार्कर में हम 3 शीट्स भरते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 और 10 मार्कर में आता है तो आपको क्या करना है, आप 2 लाइन में इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद आप प्रोविज़न लिखेंगे और उसके साथ ही कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस में जो है 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे। 2 केस लॉज आप हो सके तो दोनों के दोनों मेंशन कीजिए क्योंकि केस लॉज से जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। फिर जो कंक्लूजन है वो भी आपको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है कि बीओपी जो है उस पर्सन पे है जिसने विड्रॉ किया है। तो आप जो है कंटेंट शॉर्ट करेंगे अगर ये 5 और 10 मार्कर में आता है। जनरली ये जो केस है, ये जो टॉपिक है, ये 5 मार्क्स में आता है, प्लस इसके साथ एक पार्ट आता है जो होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि अगर वाइफ ने जो है जॉब छोड़ने से मना कर दिया है तो क्या वो विड्रॉल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही पेट क्वेश्चंस है कुछ स्टेट्स का। तो ये 5 मार्क्स में भी आने के चांसेस होते हैं। प्लस इनकी जो कंडीशंस होती हैं, पर कंडीशन के जो है हमारे पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। उसमें आपको जो प्रॉब्लम है जो उसको एक कंडीशन से रिलेट करना है और उस कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, फैक्ट से रिलेट करना है और उसके बाद जो है कंक्लूड करना है। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो है हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस करके उसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।